हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था और लगभग 10 लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट किया है। उससे ज्यादा बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बात यही कि आपको बस उन्हीं लेक्चर को रेपिटेटिव रिवाइज करते रहना है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजिली समझ आता नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। बड़े आराम से पढ़ेंगे इसको। तो जैसे कि आप लोग बोलते हो कि सर हमारी स्क्रीन वाइट चाहिए हमको, तो पहले आपको वही कर देते हैं, है ना, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो अगर मैं आपसे बोलूं बाइनोमियल थ्योरम, है ना, बाइनोमियल थ्योरम, क्या समझते हो आप लोग इससे? देखो, बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास आपने जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, उन सब का जो फोर फादर है वो कौन है? वो यही तो है बाइनोमियल थ्योरम। अगर ये बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों के पास नहीं होती तो आज की डेट में ना तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल सकते, ना तो आप ए प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले निकाल सकते। तो ये सबका सब वहां का बेस बनता है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। तो चलो देखो, अगर मैं आपके सामने बोलूं, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर मैं ए प्लस बी की होल पावर, बस अभी करेगा ड्रामा, ए प्लस बी की अगर मैं होल पावर 1 का आपको आंसर पूछूं, तो अभी के लिए इसको छोड़ दो क्योंकि आपको नहीं पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने बोला सर इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, सही बात है सर। अगर यही मैं आपके सामने बोलूं कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखो, एक काम करता हूं, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखता हूं। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखो, तो बड़े अच्छे से लिखोगे, जिनको याद होगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, फिर आप बोलोगे 3ab स्क्वायर प्लस में लिख दोगे बी क्यूब, यही है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को ए प्लस बी होल पावर 4 का फॉर्मूला बता दो, तो आप में से जरूर मैक्सिमम 90% बच्चे जो है वो चुप हो जाएंगे। रीजन भी कि सर हमें यहां तक फॉर्मूले याद ही नहीं करे, हमने मैक्सिमम सिर्फ क्यूब तक किए हैं। अच्छा यहाँ आओ, बोले सर ए प्लस बी की होल पावर 1, पावर 1 का कुछ मसला ही नहीं है, इसका आंसर कितना ही आ जाएगा, ए प्लस बी ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। इस पेज में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कोई भी दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए यार। चलो अब देखो, यहां से मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत पते की बात है, ठीक है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, देखो यहां पर ये जो जितनी पावर थी, कितनी पावर थी? 2 पावर थी आपके पास, है ना, 2 पावर थी। तो आपने बोला एक चीज, ये जो पावर 2 है आपके पास, अरे यार, ये जो पावर 2 है, जो भी आपका फर्स्ट डिजिट है और जो भी आपका सेकंड डिजिट है उसकी पावर सेम ही रह रही है। देखो, ए की पावर 2 ही रह रही है और बी की पावर 2 ही रह रही है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो, यहां पर जो है आपके पास, जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, ए की पावर यहां कितनी होगी? 1, बी की पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ते जाए, यहां से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? आपने कहा जो ए की पावर है वो क्या होगी साहब? वो डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और सेकंड चीज जो आपने ऑब्जर्व करी कि जो बी की पावर है वो आगे जाने पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बोलो हाँ है ना। आपने यहां से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपने कहा ए की पावर डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पावर 2, यहाँ ए की पावर 1 और यहाँ पर ए की पावर 0 हो गया, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। बोलने की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं लिख देता हूं अगर नहीं पता तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1 होता है, बशर्ते ये एनीथिंग कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 रेज टू पावर 0 1 नहीं, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इतनी सी बात मैं मानते हुए चल रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसको एक बार चेक करना, पिछले लेक्चर में भी आधा ऊपर से नीचे था। तो देखो, मैं मानते हुए चल रहा हूं कि ये वाली चीजें आपको अच्छे से पता है यहां तक, है ना। अब सर बोलो, यहां से अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वाली बात को बेहतर तरीके से यहां पर समझते हैं। देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ते गए, है ना, आपने क्या ऑब्जर्व किया?
जितनी पावर यहाँ पर 3 थी तो ए और बी की तो सेम रही, 3 और 3 देखो सेम रह रही है। बोले सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जो चीज यहाँ पर लिखी क्या वो ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ ए की पावर 3, यहाँ 2 होगी, यहाँ 1 होगी और यहाँ पर बिल्कुल 0 होगी, तभी तो 1 आया। तो यहाँ पर भी आपने सेम चीज को ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ए की पावर क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो बी की पावर क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। ये लगभग उसी के तरीके हैं जो लोग तुम अक्सर करते हो। पहले तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए एक एफर्ट मारते रहते हो, जब वो इम्प्रेस होगी तो बस आपके एफर्ट कम होते रहते हैं, क्योंकि मोहल्ले में न्यू ऐश्वर्या है, उसके लिए एफर्ट आपका इंक्रीज होता रहता है। ये वही है, ये ए जो है ये आपकी ओल्ड है और न्यू बी जो है वो ऐश्वर्या है ना, ये वही वाली बात है। तो चलो हम कहाँ थे, हम ऐश्वर्या ऐश्वर्या में, सॉरी हम क्वेश्चन पे थे। देखो ये वाली बात आपको यहाँ से पता लगी। अब यहाँ पर आपने ये वाली बात तो पता लगी, बोले सर ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है 3-3 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये कैसे आएंगी, यहाँ पर भी 2 वैल्यू आ रही है, अब इसका क्या लॉजिक है गुरु। तो मैंने कहा सर इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। इसका लॉजिक पता क्या है, इसका लॉजिक ये बोलता है कि सर यहाँ पर ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है ना वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसकी, पावर की। याद रखना, तो यहीं पे आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे, वो पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, वो क्या है मेरे दोस्त, वो कॉम्बिनेशन है, वो कुछ नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, जो पावर आपकी बाहर लिखी हुई है इसकी कॉम्बिनेशन में है। बोले सर ये आप क्या बोले जा रहे हो और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बताता हूं आपको, रुको। देखो पहले तो ये 3 पॉइंट अपने जहन में डाल लो, ठीक है। अब चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले हुए जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैंने कहा सर 3, मैंने कहा कॉम्बिनेशन की वैल्यूज, और कॉम्बिनेशन की वैल्यूज पढ़कर आए हो तो 3C0 ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी किसकी, ए क्यूब की। ये वैल्यू पता क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपके पास 3C1 की। फिर क्या होगा, ये वैल्यू होगी साहब आपके पास किसकी, 3C2 की। और यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 3C3 आएगी। एक बार चेक करना। अब हम कॉम्बिनेशन पढ़कर आए और वैल्यू आपको भली भांति पता है कि अगर मैं आपके सामने बोलूं NCR तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना, बोले सर बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही होगा, है ना। अब वैल्यू को चेक कर लो यार, 3C0 कितना होता है, कॉम्बिनेशन में जब भी 0 हो तो आंसर कितना होता है, 1। तो देखो भाई C1 है तो कितना आएगा, C1 में है तो n ही आंसर रहता है। 3C2 अगेन क्या आएगा, डिफरेंस 1 है तो अगेन आंसर क्या रहेगा, n ही रहेगा। अगर सेम है तब भी आंसर कितना आता है, 1। तो जब आपने इन वैल्यूज को देखा तो सेम आपका आंसर निकल के आ गया जो आपका ऑप्शन बन रहा था, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b क्यूब। बोलो भाई मजा आया नहीं आया। सेम चीज यहाँ लगा लो, यहाँ ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ हो जाएगी 2C0, यहाँ क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 2C1 की। क्या 2C1 2 ही आता है, 2C0 1 आता है, बिल्कुल सही बोला सर आपने। और ये वैल्यू किसकी होगी, 2C2 की। 2C2 कितना होता है, 1 नहीं होता है। देख लो बन गया फॉर्मूला। सेम यहाँ लेके आ जाओ, चलो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। ये जो पावर 1 वाला था इसमें क्या ही देखना है आपने, मैंने कहा जो पावर यहाँ है वही यहीं पे रहती है, तो देखो यही आ गया। अगर पावर के साथ देखना है तो 1C0 का आंसर देख लो और 1C1 का आंसर देख लो यार, सेम ही रहेगा, है ना। चलो ये आपका पूरा हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो क्या मैंने कोई पाप कर दिया। अगर मैंने आपसे a+b की होल पावर 4 पूछ लिया आपसे, तो क्या मैंने कोई पाप कर लिया, नहीं किया। देखो क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको सारा मसाला तो सिखा ही दिया यार। सीधी सी बात है, जो पावर 4 है उसको आप क्या लिख दो, पहले a की पावर 4 लिख दो फटाक से, इतना तो लिख लोगे। चलो फिर इसमें b है तो प्लस b की पावर 4 लिख दो फटाक से, ठीक है। अब देखो a की पावर क्या होगी, डिक्रीज करते जाओ और b की बढ़ाते जाओ, तो यहाँ क्या लिख दो, a³ b लिख दो, फिर क्या लिख दो बीच में, a² b² लिख दो, फिर क्या लिख दो, ab³ लिख दो। लो भाई हो गया पैटर्न सारा। अब यहाँ पर आपने क्या लगानी है भाई, न्यूमेरिक वैल्यूज 4 है, इसके साथ क्या लगा दो 4C0 प्लस यहाँ क्या लगा दो 4C1 प्लस यहाँ क्या लगा दो 4C2
प्लस यहाँ क्या लिख दो 4c3 प्लस यहाँ क्या लिख दो 4c4। बोलो हाँ ना। अब ये वैल्यूज को पुट कर लो। 4c0 इज व्हाट 1, तो क्या बन गया a की पावर 4 प्लस 4c1 इज योर अगेन 4, तो क्या बन गया 4a क्यूब में b प्लस 4c2 इज योर व्हाट 6, सॉल्व कर लो 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 अगेन इज योर व्हाट कितना 4 ही होगा, तो 4ab क्यूब प्लस 4c4 इज योर व्हाट प्लस b4। तो आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस b होल पावर 4 का। बोलो यहाँ तक जो मैंने सिखाया किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप में से आधे बच्चे होंगे जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 4c किसी वैल्यू निकाली थी 2 की, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 को ओपन करो टिल 2 स्टेप तक। देखो 2 स्टेप तक ओपन किया और अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख दो, 2 ही होता है, 2 दूनी तो कितना आंसर आ गया 6। ऐसे करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, बताओ इस पेज तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? फटाफट इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और जल्दी से मुझे नेक्स्ट पेज पे a प्लस बी होल पावर 6 का फॉर्मूला लिख के बताओ जल्दी से बिना समय गवाए। ठीक है, चलो एक सेकंड। चलो भाई यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला लिखने के लिए? मैंने आपके सामने बोला कि सर आप मेरे को लिख के बताओ अगर मैं a प्लस बी की होल पावर, अरे यार क्या ही है ये, अब मैं आपसे पूछा a प्लस बी की होल पावर 6 का फॉर्मूला पूछा ना मैंने आपसे। ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है सीधे चेक कर लेना आप। आपने कहा सर a की पावर 6, तो सबसे पहले मैंने लिखा 6c0 इंटू a की पावर 6, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, डन। प्लस मैंने क्या कर दिया 6c1 फिर a की पावर 5 कर दी और b बढ़ा दी, प्लस 6c2 करके a की पावर 4 लिख दी, b का स्क्वायर कर दिया, प्लस 6c3 करके a की पावर 3 कर दी, b की पावर 3 कर दी, प्लस 6c4 करके a की पावर 4 कर दी, b स्क्वायर कर दिया, प्लस 6c5 करके a की पावर 5 कर दिया, b की पावर 1 कर दिया, है ना, और प्लस 6c6 करके a की पावर 6 कर दिया, डन। क्या क्या फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने बैठो। देखो भाई 6c0 अगेन क्या होता है 1 तो a की पावर 6, 6c1 क्या हो गया 6 a की पावर 5b, प्लस 6c2 कितना होता है, ओपन करो यार 6 इंटू 5 और 2 3 15, तो कितना आ जाएगा 15 a की पावर 4 b स्क्वायर, प्लस 6c3 कर लो यार कितना आता है 6 5 4 3 2 1 6, 20 आ गया ना ये, 20 a क्यूब b क्यूब, प्लस 64 अगेन ये किसके बराबर होगा जितनी वैल्यू 62 की आएगी, बिकॉज एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, बहुत बढ़िया से पढ़कर आए हैं। तो कितना आ गया ये प्लस 15 a की पावर 4 b स्क्वायर, प्लस 65 का आंसर कितना आएगा 6 a 5 b की पावर, प्लस 66 कितना आएगा 1 तो a की पावर 6। तो ये आपने क्या कर दिया, मुझे फाइनल फॉर्मूला लिख के बता दिया किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, a की पावर b की पावर 6 का, a प्लस b की पावर 6 का। तो यहां से देखो मैं आपके सामने एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से देखना। अब यहीं पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर हालांकि स्टार्ट हो चुका था बट अब देखना, क्या मैं यहां से इसकी जनरल फॉर्म को क्रिएट कर सकता हूं? क्या क्रिएट कर सकता हूं? जर्नल फॉर्म को क्रिएट, हालांकि जर्नल फॉर्म इसकी एक और होती है बट ये वाली फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, जर्नल फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं। क्या, अगर मुझे सवाल में ये बोला हो कि a प्लस बी की होल पावर n है, क्या है a प्लस बी की होल पावर n है, तो मैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकता हूं लिखते हुए nc0 पावर में क्या आना चाहिए 0 इंटू a की पावर में n, प्लस अब क्या कर दो nc1 हो जाएगा, प्लस a की पावर एक कम कर दो और b की पावर को क्या कर दो बढ़ा दो, प्लस nc2 इंटू a की पावर क्या कर दो n माइनस 2 जो यहां पर है, और इंटू बी की पावर क्या कर दो बढ़ा दो बी स्क्वायर, प्लस nc3 इंटू बी की पावर क्या कर दो n माइनस सॉरी a की पावर क्या कर दो n माइनस 3 इंटू में b की पावर क्या कर दो 3,
प्लस सो ऑन टू, यहाँ क्या लगा दिया आपने, एनसीएन, एनसीएन इंटू में बी की पावर आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, बाइनोमियल का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। क्या फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। यहां तक चलो, अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, इसी को देखते हुए, इसी पे मद्देनजर देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे बातचीत करते हैं, है ना। चलो, आपने यहां पर एक चीज को भी ऑब्जर्व किया, देखो ये कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि सबसे पहले आने वाली है। ये कौन सी है, ये आपकी सेकंड टर्म है ना, क्योंकि सबसे सेकंड पे आने वाली है। डन, रुकना एक सेकंड जरा, पानी पियोगे। चलो, ये सेकंड टर्म है, ये कौन सी टर्म है आपके पास, ये थर्ड टर्म है, सो ऑन टू, है ना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, देखना, आपने यहां पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया, अगर यहां पर फर्स्ट टर्म है तो कॉम्बिनेशन के पाव में जो वैल्यू है वो उससे एक कम है। अगर ये सेकंड टर्म है तो कॉम्बिनेशन के पाव पे ये वैल्यू इससे एक कम है। अगर ये थर्ड टर्म है तो कॉम्बिनेशन के पैर में ये क्या है, इससे एक कम है। तो इसे सेम मैनर ये कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और कॉम्बिनेशन के पैर में जो वैल्यू है वो से एक कम है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहां से कंक्लूजन आएगा, जितनी टर्म्स दी होंगी, जितनी टर्म्स दी होंगी, ठीक है, उससे एक कम, उससे एक कम वैल्यू, उससे एक कम वैल्यू कॉम्बिनेशन के पैर में लिखोगे, पैर में लिखोगे। बोलो भाई, चमकी की नहीं है बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहां से सवाल बनेंगे। अब क्या बोला मैंने आपके सामने, ये जो मैंने आपके सामने चीज ऑब्जर्व कराई है, इसको ध्यान से समझो कि जितनी भी टर्म्स आपको दी होंगी उससे उससे एक कम करके आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस वैल्यू को लिख दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, एक सवाल की बात करें, आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला a प्लस बी की पावर कितनी है, मान लो 50 है, a प्लस बी की पावर कितनी है, 50 है, और सवाल आपसे ये है कि बताओ इसकी 15th टर्म कौन सी होगी। कौन सी टर्म पूछी है आपसे, 15th टर्म आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितनी टर्म है उससे एक कम कॉम्बिनेशन के पाव के नीचे आएगी। तो 50 सी पाव में क्या आएगी, टोटल टर्म 15, इससे एक कम कितनी होगी, 14। मसला क्लियर है, डन। इनटू में ए की पावर में क्या आएगा, अगर आपने यहां पर इसको सेकंड फेज को ऑब्जर्व किया तो यहां पर क्या आ रहा था, ये ए की टर्म में पावर में वही आ रहा है जो इन दोनों का डिफरेंस है, वही तो ए की पावर में आ रहा है। यहां भी देखो, इनका डिफरेंस n-1 यहां आ गया, इनका डिफरेंस n-2 यहां आ गया, और n-3 यहां आ गया, और बी पे क्या आ रहा है, बी पे वही आ रहा है जो कॉम्बिनेशन के पावर में है। यहाँ कॉम्बिनेशन के पावर में 0 है तो बी की पावर 0 1, कॉम्बिनेशन में 1 है तो बी की पावर वही रही, बी की पावर 2 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर 50, इन दोनों का डिफरेंस, तो 50 माइनस 14, और इनटू में बी की पावर वही आती है जो कॉम्बिनेशन के पैर में है, कितनी है भाई साहब, कॉम्बिनेशन के पावर में 14 वैल्यू है। तो बातचीत समझ में आई। तो अगर a प्लस बी की पावर मैंने 50 लिखी है और आपसे बोला जा रहा है 15 टर्म क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, 50 सी यहाँ पर वो वाली वैल्यू लिखोगे जिससे एक कम, a की पावर इनका डिफरेंस और b की पावर उससे एक कम। तो कितना आंसर आएगा, 50 सी 14 इंटू में a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 36 आएगा, और इनटू में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो ये जो आपका टर्म निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगी, ये आपके पास इसकी 15 टर्म निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप सेकंड नोट ये भी ऐड ऑन कर सकते हो कि जो a की पावर में वैल्यू आएगी, a की पावर में जो वैल्यू होगी, a की पावर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a की पावर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास, वो होगी
जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x और y, तो वो वैल्यू होगी सिंपली x माइनस वाई, ये आंसर। तो समझ आना इन दोनों का डिफरेंस वाली वैल्यू। तो एक नोट तो ये है, मैं नोट इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें बढ़िया से जहन में बढ़ जाएं, है ना। ये आपको बोर्ड पे दिख तो रहा है ना, कट तो नहीं रहा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर मैं अगर आपको तीसरा नोट लिखवाऊं तो तीसरा नोट मेरे पास ये होगा मेरे दोस्त। तीसरा नोट क्या होगा? तीसरा नोट ये होगा कि जब कभी भी आपके पास b की वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो कॉम्बिनेशन के पाव में है ना। तो b की वैल्यू वो आएगी, b की वैल्यू सेम होगी जो कॉम्बिनेशन के पैर में है, जो कॉम्बिनेशन के पैर में है। बोलो यार, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखे हैं ना, तो सर ये ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको क्विक से रिकैप करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, बिकॉज अब हमारा सीधे क्वेश्चनों का स्तर अब बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, तो सीधे क्वेश्चंस पे आए। तो चलिए सर क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हमारा आज का, हमारे दिन का पहला सवाल बाइनोमियल का। पहला सवाल, आपको कहा गया a प्लस बी की पावर 40, क्या बोला गया? a प्लस बी की पावर 40। आप मुझे निकाल के बताओ फाइंड इट्स 10th टर्म। सवाल आपसे ये है कि फाइंड इट्स 10th टर्म। आप लोग मेरे को इसकी 10th टर्म बताएंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन पे आज ये होगा कि अगर आपको यही बोल रहा है, यही आपके सामने बोल रहा है टर्म है x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 12, और आपको मुझे क्या बताना है? फाइंड कौन सी? 6th टर्म। आपको मुझे इसकी 6th टर्म निकाल के बतानी है। ये 2 सवाल करेंगे आज के लिए, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। बस यही 2 सवाल करेंगे आज, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बढ़िया से मैंने आपको बता दिया है। तो बताओ क्या क्या आंसर आएंगे महारथियों, है ना। बट मुझे चाहिए सुंदर सुंदर वाले आंसर, ठीक है, ऐसे नहीं मुंह उठा के आ जाओगे। चलिए देखो, a प्लस बी की पावर 40 और मुझे क्या निकालना है? 10th टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको अभी नोट लिखा है इतने, क्या बोला मैंने आपके सामने? आपकी वैल्यू निकालनी है 40, कॉम्बिनेशन में वो वैल्यू आएगी टोटल टर्म से एक कम। तो 40 सी 10 से एक कम कितना आ गया? 9, मल्टीप्लाई बाय a की पावर में वो वैल्यूज होगी जो इनका डिफरेंस होगा। तो 40 माइनस में 9, और b में वही पावर आएगी जो कॉम्बिनेशन के पैर में लिखी है। तो क्या लिखी है? 9। तो ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करोगे तो 40c9 इंटू में a की पावर कितनी? 31 इंटू में b की पावर 9, ये आपके पास रेस्पेक्टिव आंसर होगा। अब 40c9 का आंसर आप लोग मुझे क्या करोगे? बताओगे। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो 40c9 को। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे भी तो आप इसको वो कर दो, ओपन कर दो, है ना। 40 को 9 स्टेप तक ओपन कर दो। 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, कितने स्टेप हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 32 तक। और यहाँ पर आपके लिख दो 9 फैक्टोरियल। 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करते जाओ। 9 के टेबल से कोई वैल्यू जाती है? 9 1 जार 9 4 जार 36, और 4 1 जार 4 2 जार 8, 2 1 जार 2 20 जार, और कुछ 3 2 जार 3 11 जार, और कोई वैल्यू? 2 1 जार 2 कितने जार? 16 जार, और कोई वैल्यू? 4 1 जार 4 4 जार, 5 वैल्यू 5 1 जार 5 7 जार, और कोई वैल्यू? 2 1 जार 2 2 जार, 3 की वैल्यू 3 1 जार एंड 3 13 जार। लो भाई हो गया। और कोई वैल्यू तो नहीं रहती? 7 रहता ना यहाँ पे, 7 से कटने वाली कोई वैल्यू नहीं है क्या? है ना, 7 से 7 कट हो गया। लो भाई क्लियर हो गया। अब आपका क्या बच गया? 20 इंटू में 13 इंटू में 38 इंटू में 37 इंटू में 34 इंटू में 11 इंटू में 2। इसको सॉल्व कर लेना आप और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना।
ठीक है, तो यही आपके पास रिस्पेक्टिव आंसर होगा, मल्टीप्लाई बाई a की पावर 31 इंटू में b की पावर 9। हालांकि ये तो मैं आपको जानबूझ के बोल रहा हूँ, आपके ऑप्शन में यही ऐसा ही ऑप्शन होगा जो आपने जिस इस फॉर्मेट में लिखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है, 6 टर्म निकालनी है बट अब आपको यहाँ पर वैल्यूज अलग करनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। क्या करेंगे, 12 कॉम्बिनेशन, अगर वैल्यूज में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन में से एक कम 5 इंटू में a की वैल्यू, a की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखोगे 12 माइनस 5, b की जगह पर 1 बाई एक्स लिखोगे और वैल्यू जो फुट में है तो 5, तो 12 से 5 की वैल्यू निकालो, कितना आता है, 12 से 5 इंटू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, इंटू में 1 बाई एक्स की पावर 5, क्योंकि 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, 12c5 इंटू में एक्स की पावर 14 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 5, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 9, तो 12c5 कितना होता है, तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8, 5 स्टेप हो गए, बटे में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में x की पावर 9, तो देखो 4 एकम 4 दूनी, 2 से 2 खत्म, 5 एकम 5 दूनी, 3 एकम 3 तिया 6, 66, तो 12 इंटू में 66 करोगे इंटू में x की पावर 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 66 आपको मल्टीप्लाई मैंने बताया था कैसे करते हैं, 6 2 12, 1 कैरी आया बाहर लिखो, 1 कैरी आया बाहर लिखो, 6 2 12, 6 1 6, 12 और 6 18 और 1 19, एक कैरी, 6 कम 6 और 1 7, तो 792, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 792 और x की पावर में 9, तो दिस इज योर सिंपल आंसर। तो देखो एक बार फटाफट से क्विक से रिकैप करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, क्या क्या हमने पढ़ा आज। देखो सर, हमने शुरुआत करी थी बाइनोमियल थ्योरम के साथ, और बाइनोमियल थ्योरम में हमने बात की क्या, ये पूरा का पूरा सेशन था, तो मैंने आपको बताया कि सर देखो बाइनोमियल थ्योरम का मेन जो हमारे पास चीज रहती है वो ये रहती है कि जो भी आप आज की डेट में फॉर्मूलों को रट्टा मारते हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, वो बेसिकली उनकी जो नींव रखी गई थी वो किसकी वजह से रखी गई थी, इसी की वजह से रखी गई थी। ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि मैं तुमको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, है ना, नींव रखी गई थी, तो समझ रहे हो आप। तो मास्टर जो है वो मतलब एक डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, वो मैथ के साथ साथ इतिहास भी पढ़ा सकता है, पढ़ाऊंगा तुम इतिहास में छप जाओगे, तो इसलिए तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो देखो यार, बात कर रहे थे तो मैंने कहा आपने यहाँ से 3 पॉइंट को याद रखना था कि जब कभी भी आप इसको एक्सपेंड करो तो जो a की पावर है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, b की पावर गोज ऑन इंक्रीजिंग, और न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होंगी, जो पावर होगी वो कॉम्बिनेशन में होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया इसी के सेम है। देखो 3 सुंदर सुंदर डब्बों में मैंने आपको क्या बता दिया, इसके कुछ नोट पॉइंट बता दिया और आपका सारी जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका निचोड़ कर लिया। फिर इसी डब्बों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ करवाया छोटू सा, और 2 बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ करवा दिए, और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो ये प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है, ये भाई साहब ये आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर सवाल है। लो भाई करो चेक, ठीक है जवानों। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को यही रखेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, थैंक यू एवरीवन।